नमस्कार। सिक्स्थ सेंस रिसर्च एसोसिएशन एंड होलिस्टिक मेडिसिन की ओर से मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। ये एक ऐसी संस्था है जो न सिर्फ हिप्नोटिज्म बल्कि सभी ऑल्टरनेटिव थेरेपी को प्रमोट करने के लिए ऑल इंडिया बेस पर काम कर रही है। ऐसी संस्थाएं भारत में शायद कोई नहीं है। मुंबई में तो ये एकमात्र है जो ऑल इंडिया बेस पर काम करती है सभी थेरेपीज को प्रमोट करने के लिए। इस संस्था की ओर से जितनी भी एक्टिविटी आज तक हुई है वो सारी न सिर्फ मुंबई में बल्कि इंडिया में फर्स्ट टाइम हुई है। संस्था 85 में इस्टेब्लिश हुई, 91 में रजिस्ट्रेशन लिया, ये 22 चल रहा है। आप सोच लीजिए संस्था कितने सालों से काम करे और कितने सारे लोग हर सेंटर से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं हिप्नोटिज्म के बारे में आपसे बात करूंगा। हिप्नोटिज्म कोई शब्द नया नहीं है आप लोगों के लिए, काफ़ी समय से सुनते आए हैं, बहुत कुछ पढ़ा भी होगा, कुछ देखा भी होगा। हिप्नोटिज्म किसके लिए है? तो वो हर किसी के लिए है, हर इंसान के लिए, हर बच्चे के लिए है, हर यंग के लिए, हर एक एजेड लोगों के लिए है। इसको एज से कोई मतलब नहीं है, मेल फीमेल सेक्स से कोई मतलब नहीं है। हिप्नोटिज्म कैसे काम करता है, क्यों करता है? सब ने एक ही बात बोली कि जितनी भी बीमारियां आती हैं उसमें ज़्यादातर बीमारियां मानसिक होती है। फर्स्ट साइकोलॉजिकल, देन साइकोसोमेटिक एंड देन फिजिकल। हिप्नोटिज्म डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस के साथ डील करता है और आपके सबकॉन्शियस में जो भी प्रॉब्लम है उसे निकाल बाहर करता है। हमारे यहाँ कई ऐसे मुहावरे बने हुए हैं कि जिससे ये पता चलता है कि ये कुछ हो ही नहीं सकता है, मगर हिप्नोसिस वो सब कुछ कर सकता है जो कोई आम आदमी कहता है कि ये नहीं हो सकता। गुजराती में एक मुहावरा है कि वहम का कोई औसर नहीं है, मतलब आपके दिमाग में कोई गलत बात बैठ गई है तो उसे कोई नहीं निकाल सकता है। हिप्नोटिज्म इसे बड़ी सरलता के साथ निकाल सकता है। हिप्नोटिज्म अगर हर कोई सीख ले तो वो अपने आप को जितना चाहे इम्प्रूव कर सकता है। कितना, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी लिमिट आपको खुद को तय करनी है। हम तो ये चाहते हैं और कहते हैं कि हर बच्चे जो 10 साल के आसपास हो जाते हैं तो उनको सेल्फ हिप्नोटिज्म सिखा देना चाहिए। अगर वो सेल्फ हिप्नोटिज्म सीख लेता है तो उसकी सबसे पहले स्टडी बेहतर हो जाएगी और आगे की पूरी लाइफ बेस्ट हो जाएगी। अपनी पढ़ाई में जो लोग कमज़ोर है, जो स्टूडेंट कमज़ोर है, वीक है, कई सब्जेक्ट में वीक है, या तो पढ़ाई में इंटरेस्ट कम है, याद नहीं रहता है, एग्ज़ाम का डर है, टीचर का डर है, तो ये सारे निकाल कर वो अपने आप इम्प्रूव हो सकता है। और एक दफ़े इम्प्रूवमेंट जब शुरू हो जाती है, जब आदमी आगे बढ़ने लगता है तो उसे पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जिनके प्रॉब्लम सुन के लोग आमतौर पर हैरान हो जाते हैं कि क्या ऐसे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। कई बड़ों के भी ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं होता है, पता नहीं चलता है। दुनिया भर की सारी चीज़ें, जितनी भी थेरेपीज़ है वो अप्लाई कर लेते हैं और बहुत सारी थेरेपीज़ अप्लाई करने के बावजूद भी कई दफ़े कई सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है। और हमारी एक बुरी आदत है कि हम दुनिया भर की सारी थेरेपीज़ पहले आजमा लेते हैं, लास्ट में हम ऑल्टरनेटिव सिस्टम की ओर जाते हैं। शुरू में ही हमको बताया देव जी ने कि ये ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। ये ऑल्टरनेटिव कब हुई? एलोपैथी के आने के बाद। और एलोपैथी कितनी पुरानी है कि आप जानते हैं? क्या आप में से कोई बता सकता है कि एलोपैथी को कितने साल हो गए? हार्डली 350 ईयर्स मैक्सिमम। मगर इन 350 साल में वो दुनिया पर राज करने लगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उसे मौका दिया। हमने अपने आप पे, अपनी जो पैथीज है उस पर भरोसा नहीं किया। सबसे पहली पैथी थी नेचुरोपैथ,
उसके बाद सबसे ज़्यादा फेमस हुआ आयुर्वेदा। आप में से कई लोग शायद जानते होंगे कि आयुर्वेदा में ऑपरेशंस हुआ करते थे। सुश्रुत जी ऑपरेशंस करते थे, वो भी कौन से? लिम्ब इम्प्लांटेशन, प्लास्टिक सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी। तो ये सारे ऑपरेशन अगर 2500-2600 साल पहले होते हैं तो एलोपैथी आज नया क्या कर रही है, मुझे बताइए आप। कुछ नहीं, सिस्टम बदली हो गई। एक ही बात को हम 4 लोग अलग अलग ढंग से आपके सामने पेश करेंगे तो वो चीज़ नहीं बदलती है, कहने का, काम करने का तरीका बदलता है। यही हुआ है। हमें सबसे पहले हमारी अपनी जो थेरेपीज़ है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसे अप्लाई करना चाहिए। अगर आप उसे अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ वहाँ कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं हो सकती अगर आप ये सारी पैथीज अपनाते हो। जितनी भी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ है, मैं समझता हूँ कि उसमें से 95% या 99% से ज़्यादा थेरेपीज़ ऐसी है कि जिसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई आफ्टर इफ़ेक्ट नहीं है। कई दफ़े कई पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आ जाते हैं, जब फ़ोन पे बात होती है तो कहते हैं कि मेरे बेटे को लाना है, मेरी बेटी को लाना है। तो हम समझते हैं कि जब पेरेंट्स आते हैं तो बच्चा ज़रूर छोटा ही होगा। जब बच्चे को लेकर आते हैं तब पता चलता है तो ये तो काफ़ी बड़ा बच्चा है। उसको जो समझना है वो समझता है, जो नहीं समझना है वो नहीं समझता है। हम सबका भी ऐसा है। हमें जो बात समझनी है, एक्सेप्ट करनी है, स्वीकारनी है, हम फ़ौरन स्वीकार लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। मगर हम पहले से ही कोई नेगेटिव माइंडसेट करके बैठे हैं तो चाहे कितनी बात अच्छी हो, हमारे फ़ायदे की हो, फिर भी हम उसकी ओर देखते ही नहीं हैं। हालांकि हम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, हम अपना खुद नुकसान करते हैं। ऐसे ढेर सारे केसेस आते हैं स्टूडेंट्स के लिए लेकर, चाहे लड़का हो या लड़की हो। पढ़ाई में वीक है, कामकाज में वीक है, बातचीत में कमज़ोर है, रिलेशनशिप किसी के साथ डेवलप नहीं कर सकते हैं, कोई भी रिश्तेदारों के वहाँ आते जाते नहीं है। ये आज की बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। अगर कहीं भी जाएंगे तो पेरेंट्स दोनों जाएंगे, हस्बैंड वाइफ जाएंगे, उसके बच्चे बोले नहीं नहीं आप जाओ, वहाँ मेरा क्या काम है। ये क्यों हो रहा है? इसकी वजह क्या है? क्या किसी पेरेंट्स ने आज तक जानने की कोशिश की? नहीं की। बच्चों ने कह दिया मुझे नहीं आना है, ठीक है आप बैठो, अपने को जहाँ जाना है आपको जाओ, हम जाके आ जाते हैं, हमारा रिश्ता हम निभा लेते हैं। कभी बच्चों को कोई भी बातें समझाने की कोशिश पेरेंट्स ने नहीं की कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ क्यों जाते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट, व्हाई वी आर गोइंग दैट, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अस। और ये रिलेशन जो है वो एस्टैब्लिश करना कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों करना है। कई बच्चे की ऐसी भी प्रॉब्लम होती है कि पेरेंट्स कहते हैं कि वो पढ़ाई के लिए स्कूल में जाता है, क्लासेस में जाता है, वहाँ भी हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिला तो हमने उसके लिए प्राइवेट ट्यूशन रख दिया है। अच्छे से अच्छे टीचर को हम अपने यहाँ बुलाते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं और फिर भी रिजल्ट उसका क्या है, तो एज इट इज़ नील। जब पढ़ाने वाले एक्सपर्ट है, जब आप बढ़िया से बढ़िया स्कूल में जाते हो जहाँ के हर टीचर अच्छे हैं, अच्छे क्लासेस में जाते हो, फिर भी रिजल्ट डल क्यों? फिर भी बच्चे अच्छे मार्क्स क्यों नहीं लाते हैं, अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते हैं, या कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो उनके पल्ले क्यों नहीं पड़ते हैं? तो ये सभी चीज़ों को हिप्नोसिस के जरिए बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। इतना ही नहीं, हम लोग रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने वाली, हिप्नोसिस में रिसर्च करने वाली इंडिया में इसके अलावा और कोई संस्था है ही नहीं। ऑफ कोर्स ये काम गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, मगर वो भी नहीं। फिर भी ये संस्था आज इतने सालों से चल रही है, अपने आप से संस्था चल रही है, अपने मेंबरों से चल रही है। और जैसे मैंने पहले बताया कि इस संस्था ने वो काम किए जो आज तक हिंदुस्तान में, इंडिया में और किसी ने कभी नहीं किए थे, और हमारे बाद भी किसी ने नहीं किए। हमने जो एक दफ़े जो काम कर लिया उसके बाद
हम पुनर्जन्म पर रिसर्च कर रहे थे, उसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। ये 85 की बात है। रिसर्च हमारी पूरी कब होगी? जब हमें पता चले कि जब हम किसी का भी डेटा लेते हैं वो डेटा सामने मैच होना चाहिए। अगर आपने कहा मैं 60 साल पहले यहाँ रहता था, वहाँ रहता था, ये स्कूल में पढ़ा था, तो अगर ये मैं मैच कर सकता हूँ, उस जगह पर उस नाम की बिल्डिंग है, उस नाम की स्कूल है, और स्कूल के रिकॉर्ड के अंदर आपका डिटेल पड़ा है, उसमें आपका नाम, आपके बर्थ डेट, आपके पेरेंट्स का नाम, आपका एड्रेस जब मिल जाता है, तो ये बात 100% प्रूव हो जाती है। किसी भी स्कूल ने हमें सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए हमने सोचा कि हमें कुछ और करना चाहिए, और इसीलिए हमने ये काम किया कि स्टूडेंट्स को हम कैसे फ़ायदा दे सकते हैं। स्टूडेंट की एकेडमिक प्रॉब्लम क्या है? हर बच्चे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। स्कूल्स तो सारे अच्छे हैं, चाहे वो म्यूनिसिपल स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, टीचर सारे अच्छे होते हैं, मगर हमारी मेंटालिटी गलत होती है। हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अगर म्यूनिसिपल स्कूल में डाल दिया बच्चे को तो वो क्या सीखेगा वहाँ। आज से पहले का इतिहास देख लीजिए, जब कोई प्राइवेट स्कूल थी ही नहीं, जितने भी बड़े लोग हुए सारे ऐसी छोटी स्कूल में पढ़ के ही बड़े हुए हैं। बड़ी स्कूलें बाद में आई, दूसरे डिफरेंट बोर्ड्स अभी पिछले 10-12 साल 15 साल में आए। क्या इससे पहले कोई पढ़ता ही नहीं था? कोई इंजीनियर नहीं होता था, कोई डॉक्टर नहीं होता था, सब होते थे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे माइंड के अंदर बैठी हुई है, गलत बातें जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हिप्नोसिस के जरिए ये सारी गलत बातें, गलत फहमियाँ हमारे दिलो दिमाग से बाहर की जा सकती है। तो हमने सोचा कि बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, उसे हमें ध्यान में देना चाहिए। तो हम लोगों ने सब ने पहले यही सोचा कि जब हम बच्चे थे, हम स्कूल जाते थे, तो हमारी क्या प्रॉब्लम थी। फिर पता किया कि जो प्रॉब्लम हमारी थी आज से 50 साल पहले समझो, वही प्रॉब्लम आज के बच्चे भी फेस कर रहे हैं। मतलब साइंस चाहे कितना ही आगे बढ़ा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, प्रॉब्लम सारी एज इट इज़ अपनी जगह पर है। फिर हमने उस पर काम करना शुरू किया और हमने ये सारी टेक्निक ढूंढ निकाली, और उसके बाद ऑल इंडिया बेस पर हमने स्कूल्स और कॉलेजेस में फ्री लेक्चर शुरू किए। और ये लेक्चर को इतना रिस्पांस मिला कि हर साल इस संस्था ने कम से कम 350 से 450 फ्री लेक्चर्स किए ऑल इंडिया बेस पे। किसी भी स्कूल से, किसी भी संस्था से 1 रुपया भी चार्ज किए बगैर। तो इससे लोगों में एक अवेयरनेस आई, और आज यही मेथड हजारों लोग यूज़ कर रहे हैं, और इसका फ़ायदा लाखों स्टूडेंट्स ले रहे हैं। तो इस बात की हमें खुशी है। हमें कई लोगों ने बताया कि ये आपने इतना अच्छा रिसर्च किया है, उसे आप पेटेंट करा लीजिए, रजिस्टर करा लीजिए, आपके अलावा दूसरा कोई यूज़ करेगा तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। मैंने बोला हमारी वैल्यू नहीं, साइंस की वैल्यू बढ़नी चाहिए, हर इंसान की वैल्यू बढ़नी चाहिए, और आज भी हम वही काम कर रहे हैं। बच्चे चाहे किसी भी उम्र के हो, उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। चाहे बच्चे बड़े हो गए हैं, बैड हैबिट्स लग गई हैं, वैसे भी कई लोग आते हैं कि बच्चों को सिगरेट पीने की आदत आजकल तो स्कूल से ये हो जाती है शुरू, ड्रिंक लेना शुरू कर देते हैं, कहीं स्कूल से, कहीं कॉलेज से। क्या जिम्मेदार है इसमें? कौन जिम्मेदार है? कई दफ़े ऑफकोर्स पेरेंट्स, क्योंकि अगर पेरेंट्स घर में या बाहर कहीं भी लेते हैं तो बच्चे को इच्छा जरूर होगी। कई दफ़े माहौल, जिस माहौल में बच्चे जाते हैं, अगर आपके घर में ये माहौल नहीं है मगर दूसरे बच्चे जो उसके साथ है, उनके फ्रेंड है, उनके घर का ये माहौल है, तो ये भी उसको बिगाड़ेगा। हम कहते हैं ना कि एक खराब आम अगर टोकरी में है, एक बॉक्स में है, तो वो दूसरी 10 आम को खराब कर देगा। यही बात हमारे यहाँ होती है, हर जगह होती है। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमेशा जब भी मौका मिले सबसे पहले सेल्फ हिप्नोसिस सीख लीजिए। मैं सिखाता हूँ इसलिए नहीं, ये संस्था हमारी सिखाती है इसलिए नहीं, आप कहीं भी सीख लीजिए, मगर सेल्फ हिप्नोसिस सीख लीजिए, जो आपको
काम में आएगा। कब तक काम में आएगा, कोई बता सकता है? अगर आज मैंने सेल्फ हिप्नोसिस सीख लिया तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, कब तक काम में आएगा? मरते दम तक काम में आएगा। मेरी आखिरी सांस तक इसके फ़ायदे मैं ले सकता हूँ। और कहाँ मैं ले सकता हूँ? क्या मेरे घर में ले सकता हूँ? नहीं। ये फ़ायदे आप दुनिया के किसी भी देश में हो, कहीं भी हो, सुबह हो, शाम हो या रात हो, किसी भी समय इसके फ़ायदे आप ले सकते हो। यही उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर इतनी अच्छी चीज़ है तो आप कहेंगे कि गवर्नमेंट को स्कूल में ही ले लेना चाहिए एक सब्जेक्ट के तौर पे। बिल्कुल लेना चाहिए, मगर किसी को इस बात में इंटरेस्ट ही नहीं है। हर किसी को अपनी पड़ी है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मगर मैं कुछ एजुकेशन मिनिस्टर से इसके बारे में पहले मिल चुका हूं और उन्होंने मुझे कहा कि इसमें हमारा क्या फ़ायदा। मैंने बोला सॉरी सर, मैं गलत जगह पे आ गया, इसमें मेरा भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं हमारे देश का भविष्य सुधारने की कोशिश करना चाहता हूं, क्योंकि हम बात करते हैं कि आज का जो हमारा बच्चा है वो कल का हमारा नागरिक है। तो उस नागरिक को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ पर ध्यान देनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने बच्चों को सेल्फ हिप्नोसिस बाद में सिखाइए, पहले आप सीखिए, आप उसका एक्सपीरियंस कीजिए। आपको लगना चाहिए कि वाकई ये यूज़फुल है तो आपके बच्चों को सिखाइए, अदरवाइज मत सिखाइए। और ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर हर चीज़ एक दफ़े हम आपसे करवाते हैं, दोबारा हम आपको कहते हैं कि अब आप खुद यहाँ पर करके देखिए। हम ये नहीं कहते कि आप सेल्फ हिप्नोटिज्म सीख गए। आप खुद अपने मुंह से ये कहने चाहिए कि हाँ, अब मैं कुछ कर सकता हूँ जो कल तक नहीं कर सकता था, कल तक मैं जो सोच नहीं सकता था आज मैं वो कर रहा हूँ। जब ये बात होती है तब अपने आप में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। कौन सी जगह ऐसी है जहाँ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं है, मुझे बताइए। कौन सी उम्र ऐसी है जिसको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं है? छोटा बच्चा जिसे हम चलना सिखाते हैं उसे भी हम कॉन्फिडेंस देते हैं कि बेटा चल, मैंने तेरे को पकड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरा हाथ पकड़ के चला रहा हूँ, फिर हाथ छोड़ के चला रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस हर किसी को चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई डॉक्टर हो, एडवोकेट हो या कोई भी हो। हर एक को अपनी बात कहीं ना कहीं रखनी है, प्रेजेंट करनी है। जितना आपका कॉन्फिडेंस बेटर है, आपका प्रेजेंटेशन ऑफ कोर्स उतना बेहतर हो जाएगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करते हो। तो इन सब चीज़ों के लिए अपने आप में एक बहुत ही सुंदर पॉजिटिव चेंज लाने के लिए मैं कहता हूं आपको एक दफ़े ये ट्राई अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इसमें नुकसान तो है ही नहीं। मान लो फ़ायदा नहीं हुआ, मगर नुकसान नहीं हुआ, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आज जितने भी प्रॉब्लम हैं, साइंस कहता है, मैं नहीं कहता हूं। जैसे सभी मेरे आगे जो डॉक्टर्स है उन्होंने भी बताया कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप साइकोलॉजिकल फिट हो जाते हो तो मैं समझता हूं कि सारी प्रॉब्लम आपसे अपने आप दूर चली जाएगी। हमारे में से कई लोग ऐसे हो गए कि जो थोड़े से बीमार होते हैं, टेम्परेचर सिर्फ 100 डिग्री हो जाता है तो 6 दिन सोए रहते हैं। अरे 100 टेम्परेचर हो गया, चिल्लाना शुरू कर देंगे, दवाइयाँ खाएंगे, घर के 2-3 लोगों को ऑक्यूपाई कर देंगे, नहीं भाई आप मेरे पास बैठो, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो। और हमारे बीच कुछ लोग ऐसे भी हो गए जो 2 डिग्री टेम्परेचर में भी अपना रूटीन काम करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? क्योंकि उनका विल पावर स्ट्रांग है। विल पावर कहाँ से स्ट्रांग हुआ? क्योंकि उनका माइंड स्ट्रांग है। हमारे पूरे शरीर का संचालन कौन करता है? जैसे हर देश में एक राजा होता था पहले, आज प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। वैसे हमारे बॉडी का मिनिस्टर कौन है, किंग कौन है? तो हमारा माइंड। हम सब जानते हैं कि हमारे पास 2 टाइप के माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड। अब जब हम बातचीत करते हैं, आप सुन रहे हैं,
सो वी आर इन अ कॉन्शियस पोजिशन। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास अनगिनत शक्तियां हैं, जिन शक्तियों के बारे में ना ही कभी आपने सोचा होगा ना सुना होगा। क्या कभी सोचा है आपने एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, टेलीपैथी, ऐसी ढेर सारी चीजें हैं। वो सब सीखने के लिए भी पहले आपको सेल्फ हिप्नोसिस सीखना पड़े। हमारे कई धर्मगुरु ये हमेशा कहते हैं, अगर जगत को जीतना है तो अपनी इंद्रियों को वश में रखना सीखो। अगर जगत को जीतना है तो अपनी इंद्रियों को वश में रखना सीखो। उन्हीं गुरुजी को आप पूछ लीजिए कि सर गुरुजी, ये इंद्रियों को वश में रखने की टेक्निक हमें सिखाइए, बताइए। वो कह देंगे ये तो मेरे गुरु कहते थे इसलिए मैं कह रहा हूं, ये तो मेरे गुरु कहते थे इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे भी वो टेक्निक का पता है। तो वो टेक्निक एक्चुअली हिप्नोसिस है। सो इन शॉर्ट, ये सब्जेक्ट आज जितने भी सब्जेक्ट आज लिए थे हमने, सब सब्जेक्ट इतने बड़े हैं कि हर सब्जेक्ट पे अगर एक एक स्पीकर 4-4, 6-6 घंटे भी बोले तो भी कम पड़े। सारे स्पीकर्स भी ऐसे थे, सबका एक्सपीरियंस भी इतना बढ़िया था। क्योंकि जब हमें आपके सामने किसी भी स्पीकर को प्रेजेंट करना होता है, खड़े करने होते हैं, तब हमें 10 चीज़ें सोचनी पड़ती है। हम वैसे ही यूं ही किसी को भी लाकर खड़ा नहीं कर सकते। तो ये साइंस भी ऐसा ही है। हिप्नोसिस के बारे में मैं लगातार अगर 2-3 दिन बोलता रहूं, आप सुनते रहें, तो भी बातें खत्म नहीं होगी। क्योंकि हर साइंस, हर विज्ञान एक समंदर जितना गहरा है। अगर उस समंदर में से हम एक आध घूंट या एक आध गिलास पानी पी लेकर, तो क्या हम समंदर पी लिया ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं। मैं ये कहता हूँ, आज भी मैं इस साइंस का एक स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं अब भी सीख रहा हूँ, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़े। आप में से जिनको जिस किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, आई डोंट से कि सब हिप्नोसिस ही सीख लीजिए, मगर जिस किसी सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो हर सब्जेक्ट को सीखिए, समझिए, और एटलीस्ट आप अपने फ़ायदे के लिए, अपने परिवार के लिए उसको यूटिलाइज कीजिए, तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा, तो भी हम लोग काफ़ी आगे निकल जाएंगे। सेल्फ हिप्नोसिस सीखने के लिए सिर्फ 2 दिन चाहिए, जस्ट 2 डेज। 2 दिन में आप एक्सपर्ट नहीं होंगे, 2 दिन में आप एक्सपर्ट नहीं होंगे, मगर 2 दिन में ये सारी टेक्निक्स आपको प्रैक्टिकली सिखाई जाएगी। और उसके बाद कम से कम 3 से 4 महीना मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस कर रही, वो भी दिन में कभी भी सिर्फ 20 मिनट, जस्ट 20 मिनट्स अ डे, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी करो। अगर इतना टाइम आप अपने लिए निकाल सकते हैं तो ही सेल्फ हिप्नोसिस सीखिए। अगर आपके पास आज 2 दिन का टाइम पड़ा है, फ्री या फालतू है, बोलो बेकार है, कुछ काम धाम नहीं है, चलो सीख लेते हैं, मैं कहता हूँ मत सीखिए। आपके पास पैसे पड़े, चलो हाँ इतने पैसे तो डाल सकते हम, तो भी मत डालिए। अगर आप ये साइंस सीख कर उसके फ़ायदे नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहते या नहीं लेने वाले हैं, तो आप ये मत सीखिए। अपना कीमती समय किसी और जगह पर डालिए। आपकी वैल्यूएबल जो इनकम हुई है, जो पैसे, उसे कहीं और डाइवर्ट कीजिए। तो यहाँ पर वही लोग अपने आप को डाइवर्ट करें जो वाकई अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली। क्योंकि ये साइंस है। और इसके बाद अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप कभी भी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीज़ों के शिकार नहीं होंगे। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस मुझे तो पता ही नहीं। ढेर सारी समस्या आएगी, समस्याओं को आप नहीं रोक सकते। जैसे मेरे आगे भी हमारे स्पीकर्स ने बताया है सबने
ये बात मैं भी कह रहा हूँ फिर से, समस्या आएगी मगर उस समस्या को हमें किक आउट करना है, मार हटाना है, हमसे दूर करना है। तो वो दूर करने के लिए आपको जो एक मेंटल फोर्स चाहिए, मेंटल एनर्जी चाहिए, वो ये साइंस आपको डेफिनेट देता है। मैं मेरा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करूँगा।